get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स पजल। देखो, बॉक्स पजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर बैंक एग्जामिनेशन के लिए, और प्री में एक बॉक्स पजल आता ही आता है। तो चलो शुरू करते हैं। आज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत बेसिक लेवल के होंगे। तो 8 boxes P Q R S T U V and W are placed one above दी अनदर बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। मतलब देखो कि जो 8 बॉक्सेस है वो कैसे है, एक दूसरे के ऊपर है। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। मतलब सेम ऑर्डर मतलब P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, ऐसे सेम ऑर्डर में ही आने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है 3 boxes are placed between S and Q. S and Q के बीच में 3 बॉक्सेस। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग ऐसा भी होता है, Q और S के बीच में 3 बॉक्सेस। 2 boxes are placed between T and Q. देखो T and Q में 2 बॉक्सेस। तो मेरा T, देखो ये सपोज मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है या सेकेंड पॉसिबिलिटी है। तो T मेरा एक तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो नीचे T आएगा। सेम यहाँ पे एक तो नीचे T आएगा, नहीं तो ऊपर T आएगा। मतलब यहाँ पे टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इतनी पॉसिबिलिटी के लेकर तो हमें नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए हम इस पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं, शॉर्ट में बाजू में लिख लेते हैं कि T एंड Q के बीच में हमें 2 बॉक्सेस देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2 boxes आर प्लेस बिटवीन P एंड W। देखो P एंड W के बीच में 2 बॉक्सेस। W इज प्लेस इमीडिएटली बिलो Q। W कहाँ है हमारा, Q के एकदम इमीडिएटली बिलो है। तो यहाँ पे हमारा W आएगा और यहाँ पे हमारा W आएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 2 boxes आर प्लेस बिटवीन R एंड V। R एंड V के बीच में 2 बॉक्सेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है उनका 2 boxes आर प्लेस बिटवीन P एंड U। P एंड U के बीच में भी 2 बॉक्सेस। बॉक्स V इज नॉट प्लेस एट द बॉटम। मतलब जो ये बॉक्स V है वो बॉटम में नहीं है। ओके, बॉटम में नहीं है। तो देखो ये सारी पॉसिबिलिटी को हमने शॉर्ट में लिख लिया। अब ये पूरा जो सेंटेंस, मतलब ये पूरा एग्जाम्पल है वो हमको फिर से रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने लिखा है वो देख के ही अब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि P एंड W के बीच में 2 लोग हैं, P एंड U के बीच में 2 लोग हैं। मतलब अगर हमने P प्लेस कर दिया तो हम आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास उसमें से W है। देखो W यहाँ पे है, तो 2 छोड़ के मैं यहाँ पे P नहीं दे सकती। अगर मैंने ऊपर दे दिया तो देखो 1 2 छोड़ के, मतलब यहाँ पे ऊपर मुझे P देना पड़ेगा। ओके, अब ये देखो ये टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। मतलब हमारा एक ही बाकी है। तो P देखो P के ऊपर तो मैं 2 छोड़ के U नहीं दे सकती। तो ऊपर और 3 लोग हो जाएंगे, और नीचे तो सवाल ही नहीं, क्योंकि नीचे तो हमारा कौन है, W है। मतलब ये जो हमारी पॉसिबिलिटी है, सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी, यहीं पे ही फेल हो रही है। तो मतलब अब हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लेके ही चलेंगे। तो देखो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम P को कहाँ प्लेस करेंगे, देखो P को कहाँ प्लेस करेंगे। देखो W 2 छोड़ के
W ऑलरेडी ये कितने लोग हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो अब मैं W2 छोड़ के P यहाँ पे नहीं दे सकती क्योंकि वो कितने लोग हो जाएंगे, 9 लोग हो जाएंगे। तो मतलब मुझे कहना इतना ही है कि हम P को नीचे नहीं दे सकते, मतलब हमें P को कहाँ पे देना पड़ेगा, ऊपर ही देना पड़ेगा। तो 1 2 छोड़ के मुझे यहाँ पे P को देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है कि P 2 छोड़ के U हमें देना है। तो 2 छोड़ के U तो W है, हम मतलब यहाँ पे हम W है तो यहाँ पे हम U को नहीं दे सकते। तो देखो 1 2 छोड़ के मतलब हमें U ऊपर देना पड़ेगा। नहीं, अब देखो कितने लोग हो गए, मतलब ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, T 2 छोड़ के Q। तो Q यहाँ पे भी हम नीचे भी T को नहीं दे सकते क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाएंगे, इसलिए हमें Q को ऊपर ही देना पड़ेगा। 1 2 छोड़ के यहाँ पे हम T को दे सकते हैं। अब उसके बाद कौन बचा है, ये वाली कंडीशन, मतलब ये भी कंडीशन हो गई। ये कंडीशन बाकी है कि R 2 छोड़ के V, और V को हमें बॉटम पे नहीं लिखना है। तो मुझे यही दिख रहा है कि देखो अब देखो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 हमारा बाकी है। तो यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, V आ जाएगा क्योंकि V को हमें बॉटम पे नहीं देना है। तो दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। दिख रही है फाइनल अरेंजमेंट सबको? ओके, तो मैं फिर से ये फाइनल अरेंजमेंट को अच्छे से लिखती हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो फाइनल अरेंजमेंट है यहाँ पे हमारा U, उसके बाद है S T P V Q W एंड R। ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड R। S एंड R के बीच में कितने बॉक्सेस है, देखो S एंड R के बीच में 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच बॉक्स इज एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन। बॉटम मोस्ट पोजिशन पे कौन है, हमारा R। उसके बाद विच बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबाउ बॉक्स W। ओके, जब बोल रहे हैं जस्ट अबाउ तो मतलब देखो कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे W, तो W के जस्ट अबाउ कौन है, हमारा Q। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन P एंड R। देखो P एंड R के बीच में कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 बॉक्सेस है। यहाँ पे ऑप्शंस 3 ऑप्शंस गायब हो गए शायद। नेक्स्ट, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ द बॉक्स T। देखो T यहाँ पे है हमारा, थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा T है तो T का नेबर S भी हो सकता है और P भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऑप्शन पे हमें कौन दिख रहा है, T का नेबर S। तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा उसका S। चलो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, तो हम जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी स्टार्ट कर लेते हैं। होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। A B C D E F and G are 7 different boxes are different color, black, orange, red, pink, yellow। मतलब यहाँ पे अब देखो दो वेरिएबल से यहाँ पे एक तो आपको मतलब A B C D भी है, मतलब ये
ABCD बॉक्सेस भी है और साथ में क्या है, उनके कलर्स, मतलब यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वाइट एंड ग्रीन, डायरेक्टली हम कंडीशन पढ़ लेते हैं। बॉक्स W इज नॉट प्लेस्ड बिलो दी D। देखो मतलब D के बिलो कौन नहीं है, B नहीं है। इसका मतलब क्या, D के बिलो B नहीं है, इसका मतलब D के अबव B है। तो हम डायरेक्टली वही लिख लेते हैं कि हमें क्या देना है, D के ऊपर हमें किसको देना है, B को देना है। अब ये जस्ट अबव भी हो सकता है या अबव भी हो सकता है, ओके। बॉक्स विच इज ऑफ ब्लैक कलर इज इमीडिएटली अबव A। देखो जहाँ पे A है, A के इमीडिएटली अबव कौन है हमारा, ब्लैक बॉक्स। There are only two box between D and the which of black color, and box D is above the black color। मतलब देखो ब्लैक और D के बीच में 2 बॉक्सेस हैं और हमारा ये जो ब्लैक है वो क्या है, D के अबव है। बॉक्स विच इज रेड कलर इज अबव D बट नॉट इमीडिएटली अबव D। देखो मतलब हमारा जो एक मिनट, उन्होंने क्या बोला है कि D एंड बॉक्स ऑफ ब्लैक कलर्ड विच इज ऑफ ब्लैक कलर एंड D इज अबव द ब्लैक बॉक्स। ये गलत हो गया हमारा, मतलब हमारा जो D है वो ऊपर है, किससे, ब्लैक के ऊपर है। बॉक्स विच इज रेड कलर इज अबव D बट नॉट इमीडिएटली अबव द D। मतलब D के ऊपर रेड है बट इमीडिएटली ऊपर रेड नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या बोला है, ओनली 3 बॉक्स आर बिटवीन C एंड द बॉक्स विच इज रेड कलर। C एंड R के बीच में ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन C एंड रेड कलर, ओके। द बॉक्स विच इज ग्रीन कलर इज इमीडिएटली अबव C। C के देखो मैं ये कंडीशन को ना यहाँ पे लिख लेती हूँ, मतलब हमें बाद में समझ में आनी चाहिए। मतलब हमारे C के जस्ट अबव, हमारे C के जस्ट अबव हमें हमारा कौन है, ग्रीन कलर है। The box which is of pink color is immediately above G। G के immediately above pink है, तो immediately above pink है, इसलिए मैं इसको स्टार की तरह, मतलब यहाँ पे स्टार देते हैं, मतलब हमें समझ में आ जाए कि उसके immediately above है। only one box is there between B and E। B and E के बीच में एक बॉक्स, देखो B एंड E के बीच में एक बॉक्स। नाइदर बॉक्स B और नॉर A इज ऑफ येलो कलर। मतलब B भी येलो कलर का नहीं है और A भी हमारा येलो कलर का नहीं है। A इज नॉट द ऑरेंज कलर। A हमारा क्या है, ऑरेंज नहीं है।
तो देखो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब इनको हमें कंबाइन करना है। देखो ये जो मेन पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं हमें कि डी और ब्लैक बॉक्स के बीच में 2 बॉक्सेस और जो रेड है हमारा वो ऊपर है बट जस्ट अबव नहीं है। और देखो हमारे डी के ऊपर बी भी है, जो हमारा बी है वो भी, मतलब वो बोला है कि क्या बोला था उसने कि हमारा जो हाँ ऊपर है, इमिजिएटली भी हो सकता है या अबव भी हो सकता है। तो हम किसको, और क्या क्या कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब इनमें से हम कौन सी कंडीशन को लेके चलेंगे। सपोज